हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। मैं राम सिंह आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इसमें हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए पेपर 1 के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट, जिसमें 75 नंबर की हिंदी आनी है। यदि आप हिंदी को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप 30% मार्क्स आप आसानी से यहाँ से गेन कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन होकर के आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन बड़े शानदार हैं और उम्मीद है कि आपको यहीं से क्वेश्चन एज इट इज देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। रुपेश अच्छी तरह पढ़ता है, निम्न में से कौन सा क्रिया है? क्रिया बताना है। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या फिर परिमाणवाचक। पूछा गया है रुपेश अच्छी तरह से पढ़ता है। रुपेश कैसे पढ़ता है? अच्छी तरह से पढ़ता है। तो ये किस तरह की क्रिया है? यह है परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न वाक्यों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यों में आए क्रिया के भेद का सही विकल्प हो। ठीक है, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद का सही विकल्प हो। योग करके वह टहलने जाएगी। क्या है? योग करके वह टहलने जाएगी। संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक है, प्रेरणार्थक है या फिर नामधातु की क्रिया है। यह क्रिया किस तरह की है? यह क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है। योग करके वह टहलने जाएगी, यह पूर्वकालिक क्रिया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया वाले विकल्प का चयन करना है। क्या है? बताना है इसमें कि इन चारों ऑप्शन में कौन सी संयुक्त क्रिया है। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, मैं प्रायः उससे मिल लिया करती हूँ, अध्यापिका छात्राओं को हिंदी पढ़ा रही हैं। चौथा है, यह भाषा किस प्रदेश में बोली जाती है। तो इसमें संयुक्त क्रिया कौन सी है जिसमें मैं प्रायः उससे मिल लिया करती हूँ? दूसरा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, और यही हमारा क्या है? संयुक्त क्रिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम रोज लाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी के साथ। निम्नलिखित में से जो जीता वही सिकंदर वाक्य में प्रयुक्त जो वही किस प्रकार का सर्वनाम है? जो और वही ये दोनों किस प्रकार के सर्वनाम है बताना है। निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या फिर प्रश्नवाचक। तो ये सर्वनाम किस प्रकार के हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो ये जो सर्वनाम है वे हैं संबंधवाचक। क्या है? संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। सॉरी, हाँ तीसरा ही करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तू सर्वनाम का सही प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तू सर्वनाम का सही प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? समीपता, आत्मीयता, अपमान या फिर संबंध बताने में। जो तू सर्वनाम होता है वह किस क्रम में नहीं है। जैसे तू क्या कर रहा है, ठीक है, तू क्यों जा रहा है, इस तरह से जो यूज होता है। तो इसमें से जो तू है वो किस क्रम में सर्वनाम का प्रयोग नहीं होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताना है। अच्छाइयों में संज्ञा कौन सी है ये बताना आपको। भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर एक और दो दोनों है। कौन सी संज्ञा है ये बताना है। अच्छाइयों में अच्छाइयों को अपनाना सीखो। जो अच्छाइयों है इसमें किस तरह की संज्ञा है? तो ये संज्ञा है यह जातिवाचक है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा ऑप्शन क्या है? कैसे सही है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और देखते हैं कौन सा सूची सही है इसमें से। जल कैसी संज्ञा है? जल, देखिए ये इसमें से एक कहने के लिए 4 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कहने के लिए 1 क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन है। देखिए जल किस तरह की संज्ञा है? तो जल जो है वह
जल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। गांधी जी कैसे हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हड़प, हड़प क्या है, बच्चे, बच्चे क्या हैं, हड़प क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और बच्चे क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से इसका जो विकल्प हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो इसमें आप इसको मिला सकते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किधर जा रहे हो, क्या करने? समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होने पर क्या प्रयुक्त होता है? समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होने पर क्या प्रयुक्त होता है? पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या फिर अविराम? क्या होता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम या फिर अविराम। इसमें क्या हो जाता है? इसमें होता है आपका अल्प विराम। तीसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की प्रमुख नदियों के नाम हैं गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि। इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य को क्या करना है, पूरा करना है या फिर वाक्य को पूर्ण करना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं पूरा। भारत की प्रमुख नदियों के नाम हैं गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि। इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग करना कैसे होगा? भारत की प्रमुख नदियों के नाम हैं गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि। दूसरा है भारत की प्रमुख नदियों के नाम हैं गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि। भारत की प्रमुख नदियों, देखिए पहला ऑप्शन भी गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। जो सही तरीका है वह है भारत की प्रमुख नदियों के नाम हैं, देख लेते हैं क्या। देखिए भारत की प्रमुख नदियों के नाम हैं, इस तरह से होगा गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। और बहू ससुर से शर्माती है या फिर लजाती है, ये कारक से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए जब भी लजाने शर्माने का सेंस आए, ठीक है, तो उसमें कौन सा कारक होता है? देखिए करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या फिर संबंध कारक। इसमें पूछा गया है बहू ससुर से शर्माती है या फिर लजाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। एक ट्रिक है आपको कारक के लिए, जैसे कोई अलग होने के सेंस में आए, जैसे मान लीजिए पेड़ से पत्ता गिर रहा है, छत से बंदर कूद रहा है, या फिर पेड़ से अलग कुछ भी अलग होने के सेंस में और लजाने के सेंस में जब भी आता है वहाँ पे अपादान कारक हमेशा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये 10 क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं 10 क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। और यदि आपने 10 में से 9 या फिर 8 सही किया है तो आप अच्छी कंडीशन में हैं, 10 किया तो वेरी गुड, यानी कि आपको अच्छे से आपने तैयार की है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।